हम सभी जानते हैं। और संस्कार गीतों और संस्कार की उपयोगिता को डॉक्टर करुणा पांडे ने अपनी पुस्तक में एक विस्तृत रूप में सजाकर संवारकर प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार तालियां। 16 सिंगारों के धार्मिक अनुष्ठान के साथ वो गीत हैं इस पुस्तक के साथ साथ। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। कार्यक्रम के अगले सोपान पर हम चलते हैं। हमारा ये उत्तराखंड महोत्सव 2021 आज उसके उद्घाटन संध्या। एक बार पुनः आप सभी को बहुत सारी हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाओं के साथ उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए हमारे अध्यक्ष श्री हरीश चंद पंत जी को कि अपने स्वागत उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री हरीश चंद पंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में माननीय मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री गोपाल जी टंडन, क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री, हमारे मंच पर विराजमान श्री महेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, और पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी जी, वृक्ष क्षेत्र के संघ विचारक महान समाजसेवी हरीश रौतेला जी के प्रतिनिधि, उनके अनुज प्रमोद रौतेला जी, श्री डॉक्टर रीता भावना जोशी जी जो हमारी संगठिका भी हैं, उनके सुपुत्र श्री मयंक जोशी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता चेतन जोशी जी एवं युवा अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद, अतिथि दीर्घा में बैठे सभी सम्मानित महानुभावों एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए मेरे भाई बहनों एवं कलाकारों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। हमने गरीब निर्बल के प्रति आपकी गहरी संवेदना को देखा है, उग्रता एवं माफिया के कठोर अनुशासन को देखा है, सनातन धर्म को विश्व पटल पर ऊंचाई को पाते हुए देखा है। कोविड काल में विपरीत परिस्थितियों में आपका धैर्य, साहस और कुशल प्रबंधन को देखा है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त विकास की लंबी रेखा को खींचते हुए देखा है। हमने आपके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश का समाज आपके प्रसिद्ध और गौरव से गौरवान्वित महसूस करता है। उत्तराखंड के सनातन परंपराओं में के आपका ध्वज वहां है। बिना आपकी कृपा दृष्टि के हमारा कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं संपूर्ण पर्वतीय समाज की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। उत्तराखंड महापरिषद पर्यावरण के क्षेत्र में अभी भी कार्य करने के हेतु परम एवं पद्म भूषण से सम्मानित अनिल प्रकाश जोशी जी एवं वृक्ष प्रांत के विचारक डॉक्टर हरीश रौतेला जी को आपके कार्यक्रमों द्वारा उत्तराखंड गौरव देकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड व वृक्ष प्रांत के सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। उत्तराखंड महापरिषद उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे प्रवासियों, उत्तराखंड की सबसे पुरानी गौरवान्वित संस्था है। कुमाऊं परिषद के नाम से इसका प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के नेतृत्व में सन 1948 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। उत्तराखंड राज्य बनने के उपरांत 1948 की कुमाऊं परिषद एवं 1956 की गढ़वाल महासभा का विलय करके उत्तराखंड महापरिषद नाम रखा गया, जिसका नेतृत्व श्री मोहन सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। कुछ ही वर्षों में अपनी विरासत की सेवा द्वारा इसका नाम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और 30 कोटि तक इसका जो है परचम लहराया। और हमने यह कहते हुए हर्ष
ये अनुभूति हो रही है कि जिस उत्तराखंड महोत्सव एवं उत्तराखंड गौरव सम्मान को हम वर्ष 2012 से दे रहे हैं, इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वो स्थापना दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव एवं 5 विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से देने की घोषणा की है, जो प्रत्येक जिला स्तर पर मनाया जाएगा। हम इस मंच से उत्तराखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी को और वहां की तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। उत्तराखंड महापरिषद के पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह मिश्र का संपूर्ण जीवन उत्तराखंड कला की संस्कृति और संवर्धन एवं संरक्षण में व्यतीत हुआ। उनके द्वारा किए गए कार्यों को प्रवासी उत्तराखंड में गहरा प्रभाव है और उनके द्वारा पर्वतीय समाज को दिए गए योगदान के लिए पर्वतीय समाज उनका ऋणी है, उनका आभारी है। आपसे महोदय अनुरोध करते हैं कि श्री मोहन सिंह मिश्र जी की स्मृति में उत्तराखंड लोक कला एवं संगीत अकादमी का गठन करने की घोषणा करने की कृपा करें। उत्तराखंड का पूरा समाज आपका आभारी रहेगा। गोविंद वल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत जी वर्ष 1913 में उत्तराखंडी को सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु आवंटित किया गया था, किंतु अभी तक भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृति पर इस उपवन में कोई भी चिन्ह अंकित नहीं है और न कोई चिन्ह है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आदमकद मूर्ति पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की इस उपवन में लगाने के लिए आदेशित करने की कृपा करें। आपकी उदारता के लिए हम सभी प्रवासी हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं पुनः सभी सहयोगी संस्थाओं का अनुदानकर्ताओं का, स्टॉल धारकों का, तमाम अपार जनता जो आज यहाँ पर एकत्रित है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सब स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, मीडिया के बंधुओं को और अपनी टीम के सभी मेंबरों को सभी का मैं आभार प्रकट करते हुए पुनः एक बार यहाँ पर पधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और तमाम अपार जन समूह को मैं एक बार पुनः उत्तराखंड महापरिषद परिवार की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद माननीय श्री हरीशचंद्र पंत जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करे थे। उद्बोधन की इसी कड़ी में सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच में पद्मश्री पद्मभूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी पर्यावरणविद, जिनको कि आज इस वर्ष के माध्यम से उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। बस जोरदार तालियां और अनुरोध करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। उत्तराखंड अपने देश में एक बहुत बड़ा स्थान इसलिए रखता है कि अगर आज इस देश के हवा, मिट्टी, जंगल, पानी अगर कहीं से चलता और मिलता है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति इस देश में अगर कहीं आई तो उत्तराखंड की ही कृपा रही। और उत्तराखंड के ढेर सारे लाखों लोग अगर कहीं किसी रूप में हैं उत्तर प्रदेश में, तो मैं ये समझता हूँ कि ये राज्य और उन दोनों के हित में इसलिए भी है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक साथ था। उत्तराखंड ने देश को बहुत कुछ दिया और योगी को भी दिया, क्योंकि आप तो स्वीकारेंगे ये सबसे चर्चित मुख्यमंत्री आज देश के हैं। और सत्य ये भी है कि इनकी प्रशासन कुशलता और इनके बारे में जो एक पब्लिक ओपिनियन है, जन संवाद जब इनके बारे में जन चर्चाएं होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और मेरा एक रिश्ता है इनसे, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी है कि ये कोटद्वार जहाँ इन्होंने अध्ययन किया वहाँ पे कुछ समय रहे, मुझे सौभाग्य प्राप्त था, मैं वहाँ पे अध्यापक था। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि आज हम शायद एक ही धरती से जुड़े हुए लोग और उस व्यक्ति को जिन चरम प्रकाष्ठाओं में मैं देख रहा हूँ
मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ भी नहीं हो सकता कि आज उस व्यक्ति ने मेरा सम्मान किया है। मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको भी देता हूं और मैं ये समझता हूं कि उत्तराखंडी देश दुनिया में अपना अलग स्थान रखते हैं। वो इसलिए भी कि हम हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और देश के रक्षक भी हैं। और आज एक देश को, ऐसे व्यक्तित्वों को आज पूरे देश में उत्तराखंड के लोग प्रमुख स्थानों पे हैं और देश को दिशा और दशा बेहतर करने पे लगे हैं। मैं योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से एक ही अनुरोध करूंगा कि मैंने मुझे पृथ्वी, प्रकृति, मिट्टी, हवा, पानी और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रभु के याचनाओं में, प्रार्थनाओं में और प्रभु को लेकर ही उनकी शुरुआत होती है हर कार्य की। तो शायद हवा, मिट्टी, पानी को जो देव तुल्य माना जाते हैं वो यही देश है और यही राज्य हो सकता है जो दुनिया में इनकी देव तुल्यता को एक नए आयाम और सम्मान के साथ दुनिया में रखे। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद वेस्टर्न ने दिया, पश्चिमी देशों ने। हम अगर कहीं दे सकते हैं तो हम सकल पर्यावरण उत्पाद दे सकते हैं। मैं उसी प्रार्थना से और उसी अवसर से आज यहाँ आया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान दिया और आप सब लोगों ने जो सम्मान दिया, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पद्मश्री, पद्मभूषण, परमादरणीय डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी पर्यावरण अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अध्यापक था और शिष्य, ये हर अध्यापक का एक सपना होता है कि उसके द्वारा पढ़ाया हुआ वो शिष्य जब ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसे सही मायने में गुरु दक्षिणा मिल जाती है। और आज इस मंच के माध्यम से जो पुष्पित और फलित हुई है ये गुरु और शिष्य की ये परंपरा, उसके लिए धन्य है हमारा ये उत्तराखंड महोत्सव और ये हमारे लखनऊ की भूमि पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ऐसे परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सभी के साथ हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के वो वासी हैं जहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सभी के साथ हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उनकी मेहनत, लगन, परिश्रम, सकारात्मकता की सोच जो आज ऊंचाइयों पर है, उसी को देखते हुए आप सबकी तरफ से मैं बस इतना कहना चाहूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि सूरज कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और ऐसे सूरज जो कि हमारे दीप्तमान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस मान को हमारे भारत के मानचित्र पर मैं सादर नमन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए मैं उद्बोधन हेतु ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी परम आदरणीय, यशस्वी, पूजनीय हम सभी के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि अपने उद्बोधन से आप सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण श्री आशुतोष टंडन जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रख्यात पर्यावरणविद और जिन्हें कल ही भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, ऐसे परम सम्मानीय डॉक्टर अनिल जोशी जी, उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष श्री हरीश चंद पंत जी,
महासचिव श्री भरत सिंह बिष्ट जी, श्री चेतन बिष्ट जी, महापरिषद के सभी पदाधिकारीगण, उत्तराखंड गौरव से सम्मानित डॉक्टर हरीश रौतेला जी के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित से प्रमोद रौतेला जी और उत्तराखंड से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको उत्तराखंड महोत्सव के हृदय से बधाई देता हूं। ये महोत्सव हम सबके लिए फलदायी हो, मंगलदायी हो, इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने अपने यशस्वी नेतृत्व से इस महापरिषद को एक नई ऊंचाइयां थी, स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उन्हें इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज यहां पर उत्तराखंड गौरव सम्मान डॉक्टर अनिल जोशी जी को और डॉक्टर हरीश रौतेला जी को प्रदान किया गया है। वास्तव में उत्तराखंड ने देश को बहुत कुछ दिया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं तो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड की देन है। उत्तर प्रदेश को हेमवती नंदन बहुगुणा जैसा मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड की देन है। पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया, ये उत्तराखंड की ही देन है। देश के रक्षा मंत्री के रूप में श्री केसी पंत जैसे नेता भी उत्तराखंड की देन है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ये उत्तराखंड की देन है। और आज देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी उत्तराखंड की देन है। देश की रक्षा सेनाओं में उत्तराखंड के युवाओं का योगदान और उत्तराखंड से आने वाली नदियों से, हिमालय से आने वाली नदियों से जो पावन जल न केवल हम सबको जीवन देने का कार्य करता है शुद्ध पेयजल के रूप में, और अन्न उत्पादन के माध्यम से भी हमारा भरण पोषण करता है। ये हिमालय से आने वाली ये नदियां उत्तराखंड से ही होते हुए उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में आती हैं, तब यहां पर मानवीय सृष्टि आगे बढ़ पाती है। तो स्वाभाविक रूप से कौन ऐसा भारतीय होगा जो उत्तराखंड की देवभूमि के पास साथ गौरव की अनुभूति न करता हो। हर एक भारतीय की इच्छा होती है एक बार गंगा स्नान करो, एक बार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की दर्शन करो। और उत्तराखंड की तो हर चोटी में कोई ना कोई देवालय है। वहां जाकर हर व्यक्ति प्रकृति की गोद में स्वयं ही साक्षात देवादिदेव महादेव और नारायण के दर्शन करता है। स्वाभाविक रूप से उसके पर्यावरण की सुरक्षा ये केवल उत्तराखंड वासियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे भारतवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसके साथ जुड़े। और डॉक्टर अनिल जोशी जी ने जो एक अभियान प्रारंभ किया है, आज वह नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। भारत सरकार ने उन्हें समय समय पर पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है और ये हमारे लिए
अत्यंत गौरव का विषय है कि कल ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर अनिल जोशी जी का पर्यावरण के प्रति किए जा रहे उनके योगदान के प्रति उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और पद्म पुरस्कार के लिए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको वास्तव में जिस मंशा के साथ पर्वतीय परिषद और कुमाऊनी परिषद मिलकर के उत्तराखंड परिषद का गठन हुआ, उत्तराखंड परिषद ने जिस तरीके से कार्य करना प्रारंभ किया है, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा काम किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया, सम विषम परिस्थितियों में कार्य किया है और उस सम विषम परिस्थितियों में अपने स्वयं के कार्यों के माध्यम से अपने जीवन और अपनी जीविका को चलाते हुए भी हम लोग जिस भूमि से संबंध रखते हैं, उस देवभूमि के प्रति उसका नाम को और वहां से होने वाले सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हर एक जगह प्रचारित प्रसारित कर सकें, ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उत्तराखंड परिषद निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं आपके हर एक कार्यक्रम में शामिल हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश आप देखते हैं इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, इतनी व्यस्तता होती है, उसमें समय मिल पाता है तो मैं कभी कभी आने का प्रयास भी करता हूं, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं आपके हर कार्यक्रम में शामिल हूं और उन कार्यक्रमों में शामिल होकर के उस देवभूमि को प्रणाम कर सकूं। लेकिन चाहते हुए भी मुझे बहुत बार चाहते हुए भी अपनी दूसरी व्यस्तता के नाते, बाहर होने के नाते, उन कार्यक्रमों में मैं भागीदार नहीं हो पाता हूं। मैं आज भी, आपको याद होगा, कल मैं शामली में, फिर रामपुर होते हुए, आज फिर बदायूं और शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ में आया हूं और लखनऊ के आपके इस कार्यक्रम में भागीदार बना हूं। यानी चाहते हुए भी कि इन कार्यक्रमों में भागीदार बनो, इन कार्यक्रमों में आपके साथ सहभागी बनो, वह एक कठिन चुनौती बन जाती है। और खास तौर पर आप ऐसे समय में इस उत्तराखंड महोत्सव को कर रहे हैं, देखिए जहां चाह वहां राह, पूरी दुनिया कोरोना से पस्त है। अमेरिका के अंदर मामले बढ़ रहे हैं, यूके के अंदर बढ़ रहे हैं, यूरोप त्रस्त है, रूस और चीन दोनों इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम पूरी भव्यता के साथ उत्तराखंड महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है। 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड ने 21 वर्षों की इस यात्रा को तय किया है और उत्तराखंड के स्थापना दिवस 9 नवंबर और 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भी उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला भी दिया। देवभूमि के साथ कैसा तारतम्य जोड़ती है प्रकृति और परमात्मा, ये सब इसके साक्षात उदाहरण है कि 9 नवंबर को ये फैसला भी आता है। 500 वर्षों का विवाद एक झटके में समाप्त हो जाता है। आज शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति भी करता है, लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। उत्तराखंड का पर्यावरण, उत्तराखंड की बोली, वहां की भाषा, उसके संरक्षण के लिए हर एक को प्रयास करना होगा। हमारी जो लोक परंपराएं हैं, लोक गाथाएं हैं, ये केवल स्थानीय लोकल परंपरा नहीं, एक दिन में नहीं गढ़ी गई है, इसके पीछे इतिहास है। एक एक लोक गाथा के अंदर पूरा का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। उस सबको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है।
उन सबके संरक्षण के दायित्व को भी उठाना पड़ेगा। और उत्तराखंड का पर्यावरण तो न केवल उत्तराखंड को बचाएगा, बल्कि इस धरती की प्यास को बचाने के लिए, उत्तर भारत की प्यास को बुझाने के लिए और उत्तर भारत में और देश और दुनिया के पेट को भरने के लिए अन्न देने का कार्य भी उत्तराखंड से आने वाली नदियों के माध्यम से ही हो पाएगा। और ये तभी होगा जब हम उस पर्यावरण को बचाने का कार्य करेंगे। एक बृहद कार्य योजना बननी चाहिए। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं उत्तराखंड महापरिषद को भी, डॉक्टर अनिल जोशी जी को भी, कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी, हर प्रकार का सहयोग करेगी। हम लोगों ने इसमें व्यापक अभियान चलाया है, बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चलाया है। हमने 2017 से अब तक 100 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया है। और ये पौधे केवल यूकेलिप्टस या पॉपुलर नहीं है, इसमें पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, नीम है और उस प्रकार के अन्य कुछ इमारती लकड़ियां भी हैं, कुछ फलदार वृक्ष भी हैं। लेकिन इसे व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य, जल के संरक्षण का कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जल संरक्षण के माध्यम से एक एक बूंद पानी की कीमत को समझ सकते हैं, कैसे हम चेक डैम के माध्यम से कटान की स्थिति को रोक सकते हैं। ये तमाम उपाय चल रहे हैं, एक साथ बृहद पैमाने पर एक कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। ये केवल एक विभाग का काम नहीं है, यह अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बृहद अभियान इसमें चल सकता है। इसमें उत्तराखंड महापरिषद का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि हमारी अस्मिता और हमारी पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उत्तराखंड का पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो देश के पर्यावरण को भी ठीक कर देगा। याद करिए, अभी नवंबर के अंत में और दिसंबर में जब दिल्ली में धम गोटू माहौल होगा, सब लोग उत्तराखंड की तरफ भागते हैं, सभी लोग भागते हैं उत्तराखंड की तरफ। उस प्रकार की स्थिति पैदा क्यों हो, इसको समय से रोकने की आवश्यकता है। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर इस महापरिषद ने पर्यावरण के लिए एक लंबे कालखंड से कार्य कर रहे डॉक्टर अनिल जोशी को उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ है कि मैं स्वयं डॉक्टर अनिल जोशी जी का यहां पर सम्मान करूं। मैं उनका, कल ही उन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ, आज वे लखनऊ में आए हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। डॉक्टर हरीश रौतेला जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रज प्रांत के प्रांत प्रचारक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है, जो बिना किसी सरकारी सहयोग के भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए सम विषम परिस्थितियों में कार्य करता है। लाखों प्रचारक देश में और दुनिया में भारत और भारतीयता के प्रति, भारतीय संस्कृति के लिए जिस भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, अत्यंत अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। और इस अवसर पर डॉक्टर हरीश रौतेला जी को भी सम्मानित किया गया। वो अपने कार्यक्रम की व्यस्तता के नाते नहीं आ पाए, उनकी प्रतिनिधि के रूप में यहां पर श्री प्रमोद रौतेला जी ने यह सम्मान लिया है। मैं डॉक्टर हरीश रौतेला जी के सहज, सरल और भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति उनके अनुराग और उनके भावों से बहुत अच्छी तरह परिचित हूं। उनके कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखता हूं और वह आज भी निरंतर इस सेवा में रत रहते हैं। आज उन्हें उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया गया है। मैं इसके लिए डॉक्टर हरीश रौतेला जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में श्री मयंक जोशी जी भी आए हैं,
मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण भी उपस्थित हुए हैं, महापरिषद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी हैं, सभी लोग मिलकर के यहां पर कार्यक्रम करेंगे। और इस बार आप जानते होंगे कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती को हम लोगों ने बड़े स्तर पर मनाना प्रारंभ किया है। इससे पहले केवल पुष्पांजलि के कार्यक्रम तक सीमित रह जाता था कार्यक्रम, लेकिन इस बार हम लोगों ने श्रीमती इला पंत जी को भी बुलाया था और उस कार्यक्रम से जोड़ करके हम लोगों ने उसको बृहद अभियान दिया था। और महापरिषद जो भी प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, सरकार जरूर उसमें संवेदनशील तरीके से विचार करके हुए इसमें कार्य करेगी, हर प्रकार का सहयोग करेगी। उत्तराखंड महोत्सव की आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हर प्रकार के सहयोग का आप सबको आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परमादरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुभूत कर रहे थे और कार्यक्रम के उस रूप को जिसे कि हम धन्यवाद ज्ञापन कहते हैं, उत्तराखंड महापरिषद महासचिव के रूप में श्री भरत सिंह विष्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ आज आयोजित 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और जल शक्ति मंत्री एवं ब्रजेश पाठक जी तथा पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी पर्यावरणविद और डॉक्टर हरीश रौतेला जी ब्रज क्षेत्र के प्रचारक, आज समाजसेवी के उनके अनुज प्रमोद रौतेला जी तथा श्री मयंक जोशी जी और मयंक जोशी जी और सम्मानित अतिथिगण तथा इस मंच में बैठे डॉक्टर महेंद्र जी जल शक्ति मंत्री तथा सम्मानित दर्शक और यहाँ पर उपस्थित समस्त जन समूह में सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महोदय, उत्तराखंड महापरिषद परिवार आपकी इस गौरवमयी उपस्थिति पर आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति में आयोजकों, कलाकारों एवं दर्शकों एक नव ऊर्जा का संचार हुआ है, जो आज उत्तराखंड महापरिषद को सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को करने के लिए एक नई शक्ति प्रदान करेगा। हिमालय पर्वतमाला की गोद में बसा नवगठित उत्तराखंड 9 नवंबर 2020 में भारत का 27वां राज्य बन गया। दूर दूर तक हजारों वर्ग मील फैला यह प्रदेश भारत माता की शोभा बढ़ाने वाला परिधान है। उत्तराखंड की स्थापना दिवस पर सभी को मैं बधाई देता हूँ। महोदय, उत्तराखंड महापरिषद की स्थापना 1948 में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के निर्देशन में की गई, जिसका कार्यालय किराए के भवन में हुसैनगंज लखनऊ में स्थापित था तथा माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत स्वर्गीय मोहन सिंह जी, जिन्होंने वर्ष 2007 में उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष का पद संभाला और मार्च 2021 में अपने जीवन के अंत तक इस पद पर बने रहे। अपने अध्यक्षीय काल में उत्तराखंड महापरिषद में 2000 से अपने निजी भवन में स्थानांतरित हुआ। पूर्वांचल नगर लखनऊ में स्थित है। पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मोहन सिंह बीज जी ने अपने आप को उत्तराखंड महापरिषद एवं पंडित गोविंद बल्लभ पंत पड़ोसी सांस्कृतिक रूप से नवांकुर को वटवृक्ष के रूप में पुष्पित और पल्लवित करने के लिए सदैव समर्पित किया। उन्हीं के नाम से हम उत्तराखंड महोत्सव 2021 का आयोजन कर रहे हैं। मैं पुनः मुख्य अतिथि महोदय अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उत्तराखंड महापरिषद आज गौरव की अनुभूति कर रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में महासचिव उत्तराखंड महापरिषद श्री भरत सिंह विष्ट जी अपने धन्यवाद ज्ञापन से हम सभी को आमंत्रित कर रहे थे। कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए परमादरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मंच के समक्ष स्थान ग्रहण करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए अभिवादन करते हैं और कार्यक्रम के उस रूप की तरफ चलते हैं जिसे कि हम अपने आज के इस उद्घाटन संध्या के उस खूबसूरत से सांस्कृतिक